वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवर्णों की अनदेखी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सवर्णों की अनदेखी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार जागो, मोदी जी जागो, मोदी जी जागो। काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी रोल बैक। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अनदेखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान ने उस काले कानून का साथ दिया था और जब विरोध हुआ तो जमकर विरोध हुआ। हाथ उठा के हमारे पत्रकार साथी सब यहाँ पर आए हुए हैं, इनको महसूस होना चाहिए कि हाथ उठा के काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी तो वापस लो, वापस तुम्हें लेना होगा, वापस तुम्हें कानून लेना होगा। मैं बोलूंगा लेना होगा, आप सभी साथी बोलेंगे लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस तुम्हें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस तुम्हें लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बंद करो भाई, बंद करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, वापस लो, बंद करो, हमारी भैया हमारी एकता होनी चाहिए। एक काशीपुर में मिसाल मिलनी चाहिए हमारी एकता की। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। वापस लो, वापस लो। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो।
वापस लो आवाज नहीं आ रही ना, मुझे लग रहा है इसका काम नहीं आए। कहाँ चला से मैं जब भी ज्ञापन देना होता है, मैंने कई बार नोट कराए, सब चले जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, आगे मैंने देख लिया था आपको। नारे लगाओ, नारे लगाओ। मैं तो कई बार देख चुका हूँ। अभी एक मेरा कार्यक्रम 400-500 लोगों के साथ वहाँ पर था पूर्ति कार्यालय में, तो वो एक दिन पहले उसने छुट्टी दे दी। मैं 8 घंटे बैठा रहा पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। कि इसका मतलब ये है कि कानून जो लाने वाले हैं इनके अधिकारी भी अंधे हो चुके हैं। अंधा कानून वापस लो। जोरदार आवाज के साथ ये सारे पत्रकार साथी आवाज जोरदार निकलनी चाहिए। जो यहाँ की आवाज है मोदी के काम में घुसनी चाहिए। अंधा कानून वापस लो। कानून वापस लो। मुझे भी वापस लो। काला कानून वापस लो। मुझे भी गो बैक। गो बैक मतलब वापस चले जाओ। मुझे भी गो बैक। मुझे भी गो बैक। काला कानून वापस लो। अरे सोन चाहती वालों ने तो सारी जिंदगी हो गई मेरे बुजुर्गों ने संजोशी कर रहे हैं। तो ये नारा लगा दो हर 4 दिनों की चक्कर पे, 4 दिनों की चक्कर पे। जो हमारे भाई बोलना चाहते हैं इसके विरोध में वो अपने माइक ले ले। बांट रही है, हमें उन ताकतों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये तो बहाना है, इस बहाने से इन्होंने आपसी भाईचारे में जो ये फर्क डाला है इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को वापस लें। अदरवाइज ये अभी तो शुरुआत है, एक आंधी की तरह से स्वर्ण अब जाग गया है, हिंदू अब जाग गया है। हिंदू उन षड्यंत्रकारी ताकतों का विरोध करता रहेगा जो हमको बांटने की कोशिश करेंगे। हम अब बचेंगे नहीं, हम एक रहेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे भारत स्टेशन के प्रेसिडेंट श्री खुलवे जी से कि वो आए विचार रखें और लीगल पॉइंट जरूर बताएं इसके बारे में। गिरजेश खुलवे जी, गिरजेश खुलवे गाजीपुर के सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। एक ऐसा कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमें हम भाइयों का जो प्रेम पहले से था उसको अलग अलग कर दिया गया है। ये कानून ऐसा कानून है जो अंग्रेजों ने भी आज तक हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा कानून नहीं बनाया। हम इस कानून की बिल्कुल मनाही करते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो हमें ये आपस में लड़ाया जा रहा है इस कानून के जरिए, इस कानून को तुरंत वापस ले जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जिसने इसमें स्टे कर दिया इस कानून को समझने के लिए, समझाने के लिए। मैं पुनः सभी यहाँ पर उपस्थित जन समूह का, गाजीपुर जनता का इसमें सहयोग लेने के लिए
सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए और आपने एक ऐसे काले कानून का विरोध किया जो कानून होना ही नहीं चाहिए था। धन्यवाद। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ भारत सभा की तरफ से गीतिका गुड़िया आत्रे को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए संबंध बताएं। आज हम सब इस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। कब तक देश को बांटा जाएगा, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, और अब इस औचित्यहीन बिल को लाकर हम सबको आपस में बांटने का जो ये गंदा खेल खेला जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं आह्वान करती हूँ उन सभी भाइयों और बहनों का कि इस आंदोलन में आए, अपनी भागीदारी दें और इस बिल्कुल औचित्यहीन कानून का विरोध करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चौहान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पूरा सवर समाज एक साथ खड़ा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी हमारा संघर्ष जारी है। अगर ये नहीं मानती है सरकार तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदेश लेवल पे करेंगे, देश के लेवल पे करेंगे। धन्यवाद। देश लेवल पर 8 तारीख को घोषित है पूरे 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में प्रदर्शन होना है, वो पहले से विधिवत है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी समाज सेवी तथा पूर्व नगर पालिका की मेम सदस्य गीता चौहान जी को। आज हमारे सम्मानित सभी समर्थ समाज के लोगों का यहाँ मैं नमन करती हूँ। आज सभी समाज के जो यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं यूजीसी के काले कानून के रूप में हम यहाँ पर जो वापस लो करके एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सरकार ने जो ये कानून हम लोगों को बांटने के लिए लेकर आई है, जो एक कमेटी गठित हुई है, इसका पहले भी विरोध हो चुका है। लेकिन आज जो हमारे बच्चों को मतलब बांटना चाह रही है, जहाँ तो सरकार बात करती है कि हम समानता की बात करती है, एक विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों को बांटने का काम कर रही है। आने वाले इतिहास में ये एक काला कानून है जो हमारे बच्चे एक साथ जो खेलते हैं, एक साथ उठते हैं, विद्यालय में बैठते हैं, कल वो उनसे डरेंगे, वो एक साथ खेलने से, बैठने से, बात करने से डरेंगी। माताएं डरेंगी, अपने बच्चों को कॉलेज विद्यालयों में पढ़ाने से डरेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई जरा सी बात हो गई बच्चों में, और छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में थोड़ी बहुत बातें हुआ करती है, लेकिन उसमें अगर किसी बच्चे ने शिकायत कर दी तो दूसरे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। हमारे जो भविष्य है आज की युवा पीढ़ी, उनके हित में इस कानून को वापस ले सरकार। इसी की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम किसी जाति समुदाय की कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समानता का कानून आना चाहिए। समान बच्चों को एक साथ देखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ये असमानता हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा ये समाज। ये कानून वापस ले सरकार, इसी की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा। अभी तो हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन कर रहा हूँ चंबू लकेड़ा जी से, जो आए और शॉल में। भारत माता की, भारत माता की। यूजीसी को वापस लाओ। देखिए, आज जो केंद्र सरकार के द्वारा इतना काला कानून और ऐसा कानून हमारे लिए और हमारे स्वर समाज के लिए लाया गया है, इस कानून को हम जोर से खुल करके विरोध करते हैं। और हमारे स्वर समाज को अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आने के लिए तैयार है। हमारे स्वर समाज की जो समिति ने हमारी संगठन बना है, यह संगठन के नेतृत्व में हम आने वाले 8 मार्च को रामलीला मैदान में एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कानून को वापस नहीं लाते, इस काला कानून को, तो हम लोग सड़कों पर क्या आकर के इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और मैं काशीपुर के जो हमारे यहाँ पे माननीय विधायक जी है और मेयर जी है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ
कि आप भी स्वर्ण जाति से आते हैं, पार्टी को छोड़ करके पहले हमारी स्वर्ण जाति है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हर कोई मेरे भाई बोले गलत बोल रहा हूँ, तो हमें इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है कि आज मेयर साहब को यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ण जाति पहले है, ना कि कोई पार्टी है। हम लोग भी भाजपा से जुड़े हैं, कांग्रेस तमाम पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे स्वर्ण जाति के ऊपर अन्याय की बात आएगी, वहाँ पे हमारा स्वर्ण जाति एक होकर के, मुखर होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा। और मैं केंद्र सरकार को दोबारा से कहना चाहता हूँ कि युवाओं का अगर खून खोल गया और आपने ये कानून वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश में स्वर्ण जाति वाले उग्र आंदोलन करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आखिर स्वर्ण जाति क्या होती है। धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ देवेश चौहान जिसे गवाए और शॉर्ट में विचार रखें। धन्यवाद। यूजीसी का कानून जो लाया गया है वो कानून हमें जाति बिरादरी में तो बांटता है, लेकिन इसका जो भयावहता है वो बहुत बड़ी है। एक आदमी अपने बच्चों को पैदा करता है दिल से, अपने कलेजे से रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्वर्ण समाज ने क्या क्या करा वो सबको पता है, लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ यूजीसी अब क्या परिवर्तन लेके आएगा। आपका बच्चा हुआ, स्वर्ण समाज में पैदा हुआ, भगवान ने लिखा था वो स्वर्ण में पैदा होना, वो हो गया। इंटर पास करने के बाद जब वो यूजीसी की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहां पर उसका भविष्य, आप उसे घर से विदा तो करोगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो 1 तारीख को जाने के बाद ही 1 तारीख को यूजीसी उस कानून का खंडन कर देते हैं, उसे तहस नहस कर देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप इस देश में किसको मूर्ख बना रहे हैं। जो आपके 15% मूल वोटर्स थे, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस देश में खड़ा करने का काम किया, आज उनके बच्चों का भविष्य आपने क्या कर दिया। कल इलाहाबाद के अंदर एक कांड हुआ है, अभी मैंने पोस्ट पढ़ा था, दरभंगा के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को उस गांव से छोड़ देना पड़ा केवल उस सवर्ण जाति के थे इसलिए। भाइयों, हमें किसी जाति से, किसी धर्म से नफरत नहीं है। सिर्फ बात एक है कि हमारे बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है कि जब वो यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा को जाएंगे तो किसी ने अगर झूठी कंप्लेंट भी कर दी तो वो रिस्टिकेट हो जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। ऐसा काला कानून, ऐसा अंधा कानून तो ना मुगलों के जमाने में आया, ना ही अंग्रेजों के जमाने में आया। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपने तो मुगलों और अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस 15% सवर्णों के साथ क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं कह के खत्म करूंगा कि ये सवर्ण का जो आंदोलन है, ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है। किसी भी गलतफहमी में लोग न रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, बसपा के लोग, सपा के लोग इस गलतफहमी में न रहे कि वो आएंगे तो उनका पार्टी से निष्कासन हो जाएगा। होना है तो हो जाने दो। कोई पार्टी हमें तनख्वाह नहीं देती, कोई पार्टी तनख्वाह नहीं देती है। हम कहीं और काम कर लेंगे, लेकिन अपने जाति धर्म के विरुद्ध हम बात नहीं सुनेंगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। जय भारत, जय हिंद। हमारे 2026 का जो कानून बनाया है हमारा उसके खिलाफ है, जिसमें स्वर्ण समाज के लोगों के लिए हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि इसके अंतर्गत यदि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति बच्चा हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों को लिए कोई झूठा आरोप भी लगा देता है तो उसके खिलाफ एकदम कड़ा एक्शन होगा और यहाँ तक कि उसे सजा हो जाएगी। और इसमें गलत साबित होने के बाद भी वो बच्चा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता और इसमें 10 साल तक की सजा है। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज की बेटियां हैं जो बेचारी पढ़ती हैं या बाहर रह रही हैं, उन पर गलत ढंग से उन पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ उनके भविष्य को बर्बाद किया जाता है। और उसी विरोध में हमारा ये विरोध है। हमारा किसी वर्ग समाज से कोई विरोध नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है इस अंधे कानून को वापस लें। आक्रोश है ना, इस कानून किसी ने मांगा, ज़बरदस्ती सरकार ने थोप दिया हमारे ऊपर। और सरकारों ने ये समझ रखा है श्रवण क्लास को कि ये सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं। समाज को आगे बढ़ाने में जो हम लोगों का योगदान है, हमारे समाज का योगदान है, वो किसी का योगदान नहीं है। पिछले 70 सालों से इतना रिजर्वेशन में भी अगर आपका योगदान नहीं है समाज के लिए, तो उसमें हम और कोई क्या करेगा। जितने स्कूल बनाए, धर्मशाला बनाए, अस्पताल बनाए, ये सब श्रवण क्लास के लोगों ने बनाए। जितनी हम वो देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, वो सब हमारे समाज के लोग देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इतने साल में तो बराबर आ गए, तो आप भी आगे बढ़ो। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस करो और जो प्यार मोहब्बत बच्चों में आपस में थी वैसे ही आप लागू रखो। सर, जिस तरीके से आरक्षण लाया गया था उसका दूसरा आरक्षण का रूप ही इसे देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण का रूप तो नहीं है अभी, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे बच्चों में इतनी एक खाई पैदा हो जाएगी
कि झगड़े टंटे हुआ करेंगे। कोई भी श्रवण क्लास का बच्चा अगर टॉपर है, SC ST का बच्चा उससे चिढ़ के उसके खिलाफ एक झूठी FIR कर दे, वो तो जेल चला गया, तो वो तो टॉपर से 0 पर आ गया। तो हमारी यही लड़ाई है कि ऐसा कानून ना लागू कराया जाए जिसमें किसी भी समाज को, वर्ग को परेशानी हो। इस आंदोलन को मतलब कितना आगे ले जाने तक की है? इस आंदोलन को तब तक आगे ले जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे, कोर्ट में, हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। कोई हमारी लड़ाई गुंडागर्दी की, बदमाशी की नहीं होगी। राजनीति से प्रेरित नहीं दिख रहा है ये पूरा कहीं ना कहीं, क्योंकि कई जगहों पे चुनाव है, चुनाव के समय पे ऐसा बिल आना राजनीति से प्रेरित देखा जा सकता है? नहीं, राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है ये, लेकिन आप ये निश्चित समझ लें, इन समाज, सारे समाज, सर्व समाज में हर पार्टी का आदमी है। ये पार्टी बाद में है, समाज पहले है, बच्चों का फ्यूचर पहले है।